हेलो दोस्तों, मैं आशीष कुमार स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल जीनियस नॉलेज पर। तो आज के इस वीडियो पर देखेंगे भारतीय संविधान अर्थात भारतीय संविधान के 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो पार्ट नंबर 12 है। पार्ट नंबर 11 तक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर उसकी लिंक मिल जाएगी, वहां से जाकर के आप प्ले लिस्ट में देख सकते हैं। साथ ही आपको बता दें कि जो कि आपको हिस्ट्री और जो कि इतिहास अर्थात यहाँ पर हिस्ट्री और जो कि हमारे पास ज्योग्राफी की आपको एमसीक्यू क्वेश्चंस चैप्टर वाइज मिलने वाले हैं। तो इसके लिए अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं। तो आइए देखते हैं 241 नंबर का क्वेश्चन। दल बदल के आधार पर निर्वाचित सदस्यों की अयोग्यता संबंधी विवरण जो कि हमारे पास है संविधान की किस अनुसूची में दिया गया है। देखिए 10वीं अनुसूची में दिया गया है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। दल बदल के आधार पर निर्वाचित सदस्यों की अयोग्यता संबंधी विवरण जो कि हमारे पास है 10वीं अनुसूची के अंतर्गत दिए गए हैं। इसी के साथ आइए बात कर लेते हैं अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन हमारे पास है भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची किससे संबंधित रखती है। देखिए दल बदल कानून से संबंधित रखती है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। दल बदल कानून से 10वीं अनुसूची संबंधित रखती है। इसी के साथ आइए बात कर लेते हैं। तो भारतीय संविधान द्वारा अंतिम रूप से अर्थात अंतरिम रूप से जो कि पारित संविधान में कुल कितने अनुच्छेद जो कि हमारे पास है कुल कितने अनुच्छेद और अनुसूचियां हैं। तो कुल कितने हैं। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर हमारे पास 395 अनुच्छेद और 8 जो कि अनुसूचियां हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे आप जरूर याद कीजिएगा। तो आइए हम बात कर लेते हैं 244 नंबर का क्वेश्चन। 244 नंबर का क्वेश्चन है वर्तमान समय में भारतीय संविधान की गणना की दृष्टि से कुल कितने अनुच्छेद और कुल कितनी अनुसूचियां हैं। यह भी मोस्ट इंपॉर्टेंट रखता है। तो 448 अनुच्छेद और 12 अनुसूचियां रखी गई हैं। देखिए जब 1950 में जब संविधान बना तो टोटल कितनी अनुसूचियां थी 395 और अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां थी। लेकिन अब वर्तमान समय में 448 अनुच्छेद और 12 अनुसूचियां हो गई हैं। इसके साथ आइए बात कर लेते हैं अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन हमारे पास है वर्तमान में भारतीय संविधान में धाराओं की कुल संख्या कितनी है। देखिए 395 धाराएं हैं। 395 धाराएं हैं जो कि भारतीय संविधान में दी गई हैं। अर्थात कुल संख्या कितनी है तो 395 है। इसके साथ ही बात कर लेते हैं अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन हमारे पास है संविधान के किस अनुच्छेद में यह अंकित है कि इंडिया अर्थात भारत राज्यों का एक संघ होगा। अनुच्छेद 1 में बताया गया है। तो ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके साथ आइए बात कर लेते हैं अगला क्वेश्चन। तो संविधान के अनुच्छेद 1 में भारत को क्या कहा गया है। देखिए संविधान के अनुच्छेद 1 में भारत को क्या कहा गया है, राज्यों का संघ कहा गया है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा। इसके साथ आइए बात कर लेते हैं अगला क्वेश्चन। तो भारतीय संविधान के किस अनुच्छेदों में नागरिकता संबंधी प्रावधान है। देखिए किस अनुच्छेद में नागरिकता संबंधी प्रावधान रखे गए हैं। तो अनुच्छेद 5 से लेकर के 11 तक के अनुच्छेदों में जो कि हमारे पास है नागरिकता संबंधी प्रावधान रखे गए हैं। इसके साथ आइए बात कर लेते हैं अगला क्वेश्चन। तो निम्न में से किस अनुच्छेदों में भारतीय संविधान नागरिकों को मूल अधिकार निश्चित प्रदान करता है अर्थात मूल अधिकारों की निश्चितता प्रदान करता है। तो अनुच्छेद 12 से लेकर के 35 द्वारा जो कि मेरे पास अनुच्छेद दिए गए हैं जिनमें भारतीय संविधान जो है वो नागरिकों को मूल अधिकार जो कि निश्चितता प्रदान करता है। इसके साथ आइए बात कर लेते हैं 250 नंबर का क्वेश्चन। 250 नंबर का क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नौकरियों एवं जो कि मेरे पास शैक्षिकों संस्थानों में समाज के कमजोर वर्ग के लिए आरक्षण उपलब्ध कराने के लिए केंद्र सरकार को संविधान का कौन सा अनुच्छेद अधिकार प्रदान करता है। देखिए अनुच्छेद 16 जो हमारे पास है ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा। लेकिन अनुच्छेद 16 क्या करता है, नौकरियों एवं शिक्षित संस्थानों में समाज के कमजोर वर्ग के लिए आरक्षण उपलब्ध कराने के लिए केंद्र सरकार पर दबाव डालता है। कौन डालता है तो अनुच्छेद 16 डालता है। इसी के साथ आइए बात कर लेते हैं अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन मेरे पास है 251 नंबर का क्वेश्चन। 251 नंबर का क्वेश्चन मेरे पास है। यहाँ पर देखिए 251 नंबर का क्वेश्चन है भारत के संविधान का निम्न में से कौन सा अनुच्छेद जो कि मेरे पास है अस्पष्टता का उन्मूलन करता है तथा किसी भी रूप से इसके आचरण का जो कि निषेध करता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 17 करता है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके साथ आइए बात कर लेते हैं अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन मेरे पास है 252 नंबर का क्वेश्चन। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के पद के लिए पुनर्निर्वाचन की योग्यता निर्धारित करता है। तो अनुच्छेद 57 के अंतर्गत अगर राष्ट्रपति अगर पद खाली है तो उसका निर्वाचन की योग्यता निर्धारित करता है। कौन करता है तो अनुच्छेद 57 करता है। इसी के साथ आइए बात कर लेते हैं अगला क्वेश्चन।
तो अगला क्वेश्चन हमारे पास है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की अधिकार की गारंटी दी गई है? देखिए अनुच्छेद 12 में बताया गया है, ऑप्शन डी। अनुच्छेद 12 में मोस्ट इंपॉर्टेंट रखता है कि यहाँ पर देखिए पक्ष विपक्ष दोनों, आप देखेंगे कि चुनाव के समय दोनों ही अपनी आवाज़ लोगों के सामने रखते हैं, तो इसमें कोई भी हस्तक्षेप नहीं कर सकता कि आप आवाज़ नहीं रख सकते, अर्थात जिसकी सरकार है वो हस्तक्षेप नहीं कर सकता। किसके अंतर्गत? अनुच्छेद 19 के अंतर्गत बताया गया है कि भाषण एवं अभिव्यक्ति देने का सबको स्वतंत्रता का अधिकार है, अर्थात स्वतंत्रता उसकी मतलब वो भाषण और अभिव्यक्तता दे सकता है, यह अधिकार अनुच्छेद 19 के अंतर्गत रखा गया है। इसके साथ आइए बात कर लेते हैं, तो भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में प्रेस को स्वतंत्रता दी गई है? देखिए प्रेस को स्वतंत्रता मोस्ट इंपॉर्टेंट रखता है 19 के 1 में, ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अनुच्छेद 19 के 1 में जो कि वैसे भारतीय संविधान में प्रेस को स्वतंत्रता ये दी गई है कि प्रेस किसी भी विषय में प्रधानमंत्री या फिर मुख्यमंत्री किसी से भी कुछ भी पूछ सकता है, ये प्रेस को स्वतंत्रता दी गई है। मौलिक अधिकारों के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण से संबंधित है? मोस्ट इंपॉर्टेंट रखता है कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण से संबंधित है, तो अनुच्छेद 24 ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। 18 वर्ष से ऊपर ही बच्चे जो कि हमारे पास है, 14 वर्ष के ऊपर ही बच्चे काम कर सकते हैं, 18 वर्ष के ऊपर ही बच्चे काम कर सकते हैं, कुछ ऐसे ही प्रावधान यहाँ पर अनुच्छेद 24 के अंतर्गत दिए गए हैं। इसके साथ आइए बात कर लेते हैं अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन 256 नंबर का क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अल्पसंख्यकों के हितों के संरक्षण की व्यवस्था की गई है? तो अनुच्छेद जो कि हमारे पास है 29 के अंतर्गत भारतीय संविधान में अल्पसंख्यकों के हितों के संरक्षण की व्यवस्था रखी गई है। इसके साथ आइए बात कर लेते हैं अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन हमारे पास है, कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत भारत का सर्वोच्च न्यायालय नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा करता है? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 32, ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। इसके साथ आइए बात कर लेते हैं अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेदों में राज्य की नीति निर्देशक तत्वों का जो कि हमारे पास है उल्लेख मिलता है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 36 से लेकर के 51 तक के अनुच्छेदों में जो कि हमारे पास है राज्यों की नीति निर्देशक तत्वों का जो कि हमारे पास है उल्लेख मिलता है। इसी के साथ 259 नंबर का क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अंतर्गत कल्याणकारी राज्यों की अवधारणा निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद से वर्णित है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, देखिए किस अनुच्छेद से वर्णित है, तो अनुच्छेद 39 से वर्णित है, ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। इसी के साथ आइए बात कर लेते हैं 260 नंबर का क्वेश्चन। तो 260 नंबर का क्वेश्चन इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकारों को ग्राम पंचायत की गठन की जो कि हमारे पास है निर्देश देता है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा अनुच्छेद 40 हो जाएगा, ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए इसी के साथ अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर बताइएगा कि ये वीडियो कैसी लगी। साथ ही अगर आप हमसे टेलीग्राम ग्रुप या फिर व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो आपको लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।